आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, उससे बहुत सारी मिडिल क्लास परिवारों की लेडीज़ रिलेट कर पाएंगी। और देखिए, हर एक वीडियो हर इंसान के लिए नहीं होता है। हो सकता है कि जो वीडियो में मैं बात बताऊं वैसे आप नहीं हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पर आप ये सोचिए कि आप वैसे नहीं हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे दुनिया में और बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए ना, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो आप ऐसे मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपने वीडियो में ऐसा कुछ सुना है तो हो सकता है कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता होगा। तो फिर आप क्या होगा, नोटिस करेंगे, आप ध्यान देंगे अपने आसपास में, रिश्तेदारी में, गली पड़ोस में। हाँ भाई, ऐसी भी बातें होती हैं, मैंने उस वीडियो में सुनी थी, तो ऐसी बातें भी होती हैं। तो आप उन लोगों की वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या आप भी इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना, जो बहुत सारी लेडीज़ के लिए चर्चा का विषय होता है। जब भी कभी कहीं मिलती हैं, कोई मॉल में मिलेंगे, किसी दुकान पे मिलेंगे, कहीं किसी के घर जाएंगे, तो ये टॉपिक ना बहुत उठता है। और ख़ास तौर पे जिनके बेटों की शादी हुई है, अपनी बहुओं के लिए ये टॉपिक ज़रूर उठता है। ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हाँ, आपके आसपास में, अपनी रिश्तेदारी में ऐसा कोई इंसान है जो ऐसी बातें करते हैं, तो आप उनको वीडियो फॉरवर्ड ज़रूर करें। हो सकता है उन्हें कोई बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वो ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, ख़ास तौर पे जिनके बेटों की शादी हुई है, बहुएं घर पे आई है। वो टॉपिक है कि आजकल की लड़कियां घर का काम नहीं करती हैं। वैसे तो ऐसा नहीं है कि बहुओं के लिए बोला जाता है, माएँ भी अपनी बेटियों के लिए बोलती हैं ये बातें ना, कि आजकल की लड़कियां पता नहीं घर का काम ही नहीं करके राजी हैं, घर का काम ही नहीं करती हैं, हम इतना काम करा करते थे, हम ये किया करते थे। वो अपने साथ ना अपनी बेटी का या अपनी बहू का मुकाबला करने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। पहली बात तो किसी का किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। अपने ही बच्चों का अपने बच्चों के साथ में नहीं है। हमारे अगर दो बच्चे हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आजकल की लड़कियां काम क्यों नहीं करती है। इसका क्या कारण है? कभी आपने सोचा है गहराई से कि आजकल की लड़कियां काम करती क्यों नहीं है? हम क्यों किया करते थे? मैं अपनी बात करूँ तो हमने भी बचपन से काम किया था, अपनी मम्मी के साथ में काम करते थे, अपनी दादी के साथ में काम करते थे। लेकिन आजकल की लड़कियां काम नहीं करती है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। पहला रीज़न जो मुझे समझ में आता है कि आजकल की लड़कियां काम नहीं करती हैं, उसका रीज़न ये है उनकी माँ। उनकी माँ कैसे है? उनकी माँ ऐसे, क्योंकि आजकल की माएँ ही काम नहीं करती है तो बेटी कहाँ से काम करेगी। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे, हम तो काम करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, 80%, वैसे तो मैं 90% बोलने वाली थी, लेकिन फिर भी 80% मान के चलते हैं। 80% मिडिल क्लास फैमिलीज़ की मैं बात कर रही हूँ। बहुत रईस लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रही, क्योंकि खुद जैसे हैं वैसे हम लोगों को देखते हैं, वैसे लोगों से हम बात करते हैं, उन्हीं लोगों का हमें पता चलता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 80% लोगों के यहाँ पर कोई ना कोई मेड आती है काम करने के लिए, हाउस हेल्पर आती है, जैसे कि बर्तन मांजने के लिए और सफाई करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए कोई ना कोई मेड सब ने रखी हुई है, 80% लेडीज़ ने। ठीक है, अगर आपके यहाँ भी ऐसा ही है, आपके यहाँ भी कोई काम करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको कमेंट करने से क्या होता है ना, और लोगों को भी पता चलता है कि हाँ, ऐसा भी होता है, और लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करते हैं। तो जब 80% लोगों के यहाँ पर तो सफाई बर्तन करने के लिए कोई आती है, ठीक है, और कई लोग डस्टिंग भी करवा लेते हैं, और कई लोग तो दो दो मेड रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं, सफाई के लिए अलग रखते हैं, बर्तन के लिए अलग रखते हैं, जिससे कि एक छुट्टी करेगी तो कम से कम दूसरी तो कर देगी, दूसरा काम हमें ना करना पड़े। ऐसा होता है या नहीं होता है, आप मुझे बताइए। तो जब हम मदर ही खुद घर के काम नहीं कर रही हैं, मतलब हम सफाई नहीं कर रहे हैं, हम बर्तन नहीं मांज रहे हैं, हम डस्टिंग नहीं कर रहे हैं, और कपड़ों के लिए भी ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मैक्सिमम घरों में तो आज के टाइम में, कोरोना के बाद से मैंने देखा है कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन बहुत बहुत आई है। मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड में आई है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। कपड़े धोने का भी काम खत्म। सेमी ऑटोमेटिक में फिर भी थोड़ा सा काम रहता था, जो सेमी मशीन आती थी उसमें फिर भी थोड़ा काम रहता था कि कपड़ों को निकालना है, खंगालना है, वो काम भी अब खत्म हो गया, जिसके आप फुल्ली मशीन है। कई लोगों के मतलब वहम रहता है उनको कि हम सफाई तो करवा लेंगे किसी से, लेकिन हम बर्तन नहीं मंजवाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने डिश वॉशर खरीद लिए हैं। आप ये डाटा खोल के देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि डिश वॉशर की और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की जो बिक्री है ना, वो पिछले 3 सालों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। जो कि पहले हर घर में नहीं होता था ना, डिश वॉशर या वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, अब आपको मैक्सिमम घरों में आपको देखने को मिलेगा। तो जब मदर के काम ये घट गए ना, सफाई नहीं हो रही, बर्तन नहीं कर रही हैं, कपड़े धोने के लिए अगर तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तो उसमें कपड़े डाल दिए, फिर क्या क्या काम रह जाता है? फैलाने का। और बहुत सारे घरों में क्या होता है, प्रेस करने वाले के लिए भी कपड़े बाहर जाते हैं, प्रेस करने के लिए दे देते हैं कपड़े। ठीक है, तो
काम क्या बच गया? खाना बनाने का। लेकिन आप खुद सोचिए, जो आपसे पहले आपकी मदर थी या आपकी मदर इन लॉ थी, वो क्या ऐसे काम करते थे? क्या उनके यहाँ सफाई करने के लिए कोई आती थी, या उनके बर्तन मांजने के लिए कोई आती थी, या उनके यहाँ कोई फुल ऑटोमेटिक मशीन थी? उस टाइम पे अगर वो बात करें, हम तो हाथ से कपड़े धोया करते थे, हम तो बर्तन भी मांजा करते थे, हम तो सफाई भी खुद किया करते थे। अब देखिए टाइम बदलता है, हर बार कुछ ना कुछ, हर 10 साल में ना कुछ आपको चेंज नज़र आएगा। आज से 10 साल पहले कुछ और था, उससे 10 साल पहले कुछ और था, है ना। और अब तो 3 साल के जो अंदर जो कुछ हुआ है कोरोना के बाद से 3-4 साल में, ये तो कुछ और ही हो गया, अलग ही लेवल का हो गया है। तो एक तो रीज़न मुझे ये समझ में आता है कि जब हम मदर ही कोई घर के कामों की इतनी जिम्मेदारी नहीं रह गई है, तो हम बच्चों से उम्मीद क्या करते हैं कि बच्चे घर का काम नहीं करते हैं, बच्चे तो खाना नहीं बनाते हैं। अब जब कई तो मदर ही ऐसी हैं, वो ये सोचती हैं घर में काम ही क्या है, सफाई बर्तन के लिए आती है, कपड़े धुल जाते हैं, खाना ही तो बनाना है, क्या इससे बनवाऊंगी मैं अपनी बेटी से, मतलब क्या बच्चों से खाना बनवाऊंगी, मैं तो खाना खुद ही बना लूँगी। बहुत सारी मदर तो ऐसे भी सोचती हैं कि सीख लेगी, जब शादी होगी तब सिखा देंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है ना, जब घर में हर चीज़ के लिए मेड आती है, तो बच्चों को भी कहीं ना कहीं पता होता है कि हमारे घर में काम करने के लिए तो कोई ना कोई आ ही रहा है, उन्होंने बचपन से देखा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपनी मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी दीदी से, आंटी से काम करवा देना, क्योंकि उन्होंने देखा है वो सब कुछ। आपने वो चीज़ें नहीं देखी थी, क्योंकि आपकी मदर थी, मदर इन लॉ थी, दादी थी, नानी थी, वो सब खुद अपने हाथों से काम किया करती थी, है ना। उस टाइम पे मेड वाला चलन इतना नहीं था, लेकिन आज के टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा है। कोरोना के टाइम पे ही मैंने देखा था, हमारे आसपास में जो देखा था, मतलब अगर वो कोरोना के जब वो लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे कितना परेशान हो गए थे सब। अब तो घर का काम करना पड़ेगा, अब तो घर का काम करना पड़ेगा, हो गए थे ना। तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे काम करेंगे? या फिर आजकल की लड़कियों के लिए हम बात करते हैं, नहीं करेंगी वो काम। लेकिन जो इस तरह की बातें करती है ना कि आजकल की लड़कियां काम नहीं करती हैं, उनके यहाँ पर पहले से ही मेड लगी होती है, उनकी बेटियों ने भी कभी काम नहीं किया होता है, लेकिन वो बहुओं के बारे में बात करते हैं, काम ही नहीं आता इसको, तो काम ही नहीं करना आता है। वो पता है क्या होती है कि अपनी बेटी तो 30 साल की है, अगर वो अनमैरिड है तो वो छोटी है, बच्ची है, सीख लेगी। लेकिन अगर बहू 25 साल की है और उसको घर का काम करना नहीं आता है, भले ही वो नौकरी भी करती हो, लेकिन तब भी क्या बोलेंगे? बताओ, शादी हो गई, अभी तक काम ही नहीं करना आता है, माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं है, घर के काम तो आने ही चाहिए, कम से कम ये तो आना ही चाहिए, वैसे तो आना ही चाहिए। मतलब फिर हम उनके बारे में बातें बनाने लग जाते हैं, तो कितनी गलत बात है। तो मुझे जो रीज़न समझ में आता है ना कि जो आजकल की लड़कियां काम नहीं करती हैं, उसका एक रीज़न ये है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनकी माएँ भी इतना ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं आज के टाइम पर। उनके माँओं के लिए भी हेल्पर लगे हुए हैं हर चीज़ के लिए। तो बच्चों को दिमाग में वो चीज़ें हो जाती है, जब हमारी माँ भी नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं माँ को भी लगता है कि भाई ठीक है, हम ही कर लेंगे, खाना ही तो बनाना, कर लेंगे। तो मैक्सिमम घरों की कहानी है ये। मैं ये नहीं कह रही कि सबके यहाँ ऐसा होता है, अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसमें बच्चों की गलती कहाँ है? जब हम खुद अपने घर का काम नहीं कर रहे हैं, सफाई वाली आ रही है, बर्तन करने के लिए कोई आ रही है, कपड़ों की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, प्रेस के लिए कपड़े अगर बाहर जा रहे हैं, तो फिर बच्चे कहाँ से काम करेंगे? बच्चों के लिए काम बचता ही नहीं है, तो उनको आदत पड़ जाती है, तो इसीलिए वो काम नहीं करते। लेकिन यहाँ पर गलती क्या होती है ना, हम अपनी बेटी के लिए वो बात नहीं करते, हम अपनी बहू के लिए वो बात करते हैं, काम नहीं करती, काम नहीं करती। हमें बेटी के लिए भी तो करनी चाहिए ना। तो ये चीज़ गलत होती है। दूसरा जो मुझे रीज़न समझ में आता है वो ये है कि देखिए, पहले के टाइम में आप भी हैं, आप अपने आप को लगा के चलिए, जिसके बेटे या बेटी की शादी हो गई तो उसकी तकरीबन उम्र हो गई 50-55 साल के आसपास हो जाती है, ठीक है। जब आप 50-55 साल की उम्र में है, जब आपकी शादी हुई थी, आज से 30 साल पहले, मान के चलते हैं आज से 30 साल पहले अगर आपकी शादी हुई थी, तो आप घर का पूरा काम करती थी, ठीक है। आपके घर में कोई मेड भी नहीं आती थी, बहुत कम चलन था उस टाइम पे। आप पूरा सुबह से लेकर शाम तक घर का काम करती थी, फैमिली जॉइंट फैमिली होती थी, आपने बहुत सारा सब लोगों का मिलकर खाना बनाया, फिर बर्तन मांजते थे। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं मिल पाता था, अपने लिए आपको नाश्ता करने का टाइम नहीं मिलता था। कई बार 11-11, 12-12 बजे आप नाश्ता करती थी। मैंने खुद अपनी मम्मी को देखा है ये सब करते हुए। मेरी मम्मी सुबह काम करना शुरू करती थी, जब हम भी छोटे थे, बच्चों को भी देखना होता था और लोगों को भी देखना होता था, तो 11-11, 12-12 बज जाते थे। नाश्ता होता था या लंच होता था, जो भी होता था वो इकट्ठा ही होता था, अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो पहले के टाइम पे सबके साथ ऐसा होता था। अब आप अपनी अगर लाइफ में जाके पीछे झाँक कर देखें तो वहाँ पर क्या होता था, आप अपनी सास के हिसाब से रहती थी, बिल्कुल ठीक है। फिर भी क्या था, आप सुबह से लेकर शाम तक सारा काम करती थी, अच्छे से आप घर के पूरे घर को संभालती थी। फिर भी आपको याद होगा वो बात ना, जब आपकी सास आप में फिर भी कुछ ना कुछ कमियाँ निकाल देती थी। फिर मैं यहाँ पर रिपीट करूँगी कि सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे, ज़्यादातर ऐसे होते हैं, ठीक है। फिर भी आपकी सास है या फिर घर में और कोई लोग है, ननंद है, वो कुछ ना कुछ कमियाँ निकाल देती, तो बुरा लगता था ना आपको,
कितना बुरा लगता होगा कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, उसके बाद भी कुछ ना कुछ सुनाती रहती हैं। और उस टाइम पे तो हस्बैंड भी ऐसे होते थे कि जो वाइफ की बात नहीं सुनते थे, बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। वो अपने बड़ों की लिहाज करते थे, उनके सामने नहीं बोलते थे। और अगर आपने गलती से उनकी मदर को या दादी को या चाची को किसी को उल्टा जवाब दे दिया तो फिर आप ही की खैर नहीं। ऐसा होता था या नहीं होता था, आप मुझे बताइए। पहले हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते थे। तो जब आप इतना पूरा पूरा दिन काम करते, आपके मन में नहीं आता था कि मेरी बेटी जब होगी ना, मैं अपनी बेटी को यही सिखाऊंगी कि नहीं, इतना घर का काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी कौन सा तुम्हें कोई पूछ रहा है, कौन सा तुम्हारी कोई इज्जत कर रहा है। देखो मैं पूरा दिन घर का काम करती हूँ, उसके बाद भी मुझे कोई इज्जत नहीं देता है। और देखो मेरी सास मुझे ऐसे ऐसे बातें सुनाती है। कहीं ना कहीं एक बार तो मन में आया ही होगा, ज़रूर आया होगा। अगर आया ना, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। तो जब आपके मन में उस टाइम ये बातें आती थी, उस टाइम पे अगर तो आपकी बेटी हुई, आपको जैसे कि आपकी शादी हुई, इसके 1-2 साल बाद बेटी हो गई। जब जल्दी से बेटी हो जाती है ना 1-2 साल बाद ही, वो देखती है अपनी माँ को, वो स्ट्रगल करते हुए देखती है। वो ये देखती है क्योंकि बेटी जो होती है ना अपनी माँ के बहुत ज़्यादा करीब होती है। वो अपनी माँ को हर समय देखती है, ऑब्जर्व करती है। मेरी माँ सुबह से लेकर रात तक सारा दिन काम करती रहती है, उसके बाद भी मेरी दादी आती है कुछ भी बोल देती है। मेरे पापा भी नहीं मेरी मम्मी को रिस्पेक्ट देते हैं। मेरे दादाजी आते हैं, वो भी कुछ बोल देते हैं, उनको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। वो बेटी ना देख रही होती है अपनी माँ का जो स्ट्रगल होता है, वो स्ट्रगल का टाइम होता है, वो देख रही होती है। फिर उसको ऐसा लगता है मैं कभी भी ना शादी के बाद ऐसे काम नहीं करूँगी घर का, क्योंकि जब मेरी मम्मी इतना काम कर रही है तभी भी उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये थॉट आने शुरू हो जाते हैं कि मैं नहीं करूँगी घर का काम बिल्कुल भी। तो धीरे धीरे करके वैसे भी टाइम चेंज होता रहता है। जब तक उसकी शादी होती है 25 साल बीत चुके होते हैं, तो वो उसके दिमाग में वो इसी चीज़ के साथ बड़ी होती है। तो फिर उसकी माँ उसको बोलती है, एक दिन अपनी माँ को बोलती है, कभी अगर वो बेटी अपनी माँ को बोलती है कि मम्मी आप इतना काम करते हो सारा दिन और आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो वो माँ क्या बोलती है अपनी बेटी को कि बेटा आज के टाइम में ना कितना ही घर का काम कर लो, उन औरतों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। जो औरतें पैसा कमाती हैं ना, जो कोई जॉब करती हैं, कोई टीचर है, कोई भी काम करती है, पैसा कमाती है ना, उन्हीं की इज्जत करते हैं सब लोग। और मैं तो घर में रहती हूँ, मुझे कोई नहीं इज्जत देता, मुझे कोई नहीं पूछता। तो इसीलिए तो ना बेटा तू पढ़ लिख ले, पढ़ लिख के ना खूब पैसा कमाना, जिससे कि तो तुझे कोई कुछ ना कह सके, ना तुझे इस तरीके से घर के काम करने पड़े। ऐसा होता था या नहीं होता था? ऐसा बहुत सारी लेडीज़ ने अपनी बेटियों को कहा है, बहुत सारी लेडीज़ ने अपनी बेटियों को कहा है कि तुम भी पढ़ लिख लेना, पढ़ लिख के पैसे कमाना, जिससे कि तुम्हें किसी की बातें ना सुननी पड़े और तुम्हें इस तरीके से पूरा पूरा दिन घर का काम ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि जब मैं घर का काम कर रही हूँ उसके बाद भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं पैसे नहीं कमाने आते, मुझे मैं पैसे कमाना नहीं जानती हूँ। तो तुम पैसे कमाने सीखना, जिससे कि तुम्हें घर वाले रिस्पेक्ट देंगे। तुम घर का काम करो नहीं करो तो सब चलेगा, लेकिन पैसे कमाने आने चाहिए। वो जो बेटी थी बड़ी हो रही थी ये देखते हुए अपनी माँ को घर का काम करते हुए, फिर भी उसकी माँ की कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन फिर जब उसकी माँ ने उसको बोल दिया एक दिन आके कि बेटा खूब अच्छे से पढ़ लिख के नौकरी करना, खूब अच्छे से पैसे कमाना, जिससे कि तुम्हारे सब लोग इज्जत करेंगे और तुम्हें घर के काम भी नहीं करने पड़ेंगे, तो बेटी के दिमाग में वो बातें घर कर जाती हैं। और वो बेटी ठान लेती है कि मुझे अपनी माँ की तरह अपना जीवन नहीं बिताना है, मुझे नहीं ऐसे किसी की भी सेवा करनी है, मैं दिन रात काम भी करूँगी फिर भी मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है। तो वो बेटी ठान लेती है कि अब मुझे खूब पढ़ लिख के नौकरी करनी है, अच्छा सा नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, जिससे घर के सब लोग मुझे रिस्पेक्ट भी देंगे और मुझे घर के काम भी नहीं करने पड़ेंगे। तो फिर क्या है, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं मेड रखूँगी, मैं काम करने के लिए रखूँगी। तो जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं खुद पैसे देकर किसी को काम करने के लिए अपनी हेल्पर को रखूँगी, जिससे कि कोई मुझे रोक ना सके कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, हम मेड नहीं रख सकते हैं। तो मैं इतने पैसे कमाऊंगी कि मैं अपने पैसों से अपने घर के काम करने के लिए किसी को हेल्पर रखूंगी। तो उस लड़की की परवरिश, उसके दिमाग में सब बातें बैठ जाती हैं। तो अगर आज की लड़की काम नहीं करती है, ठीक है, तो उसके लिए हम बातें बनाते हैं कि आजकल की लड़कियां काम नहीं करती है। तो इसके दो कारण जो मैंने आपको बताया, एक तो कारण यही है कि क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को बहुत कम काम करते हुए देखा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि मेरी माँ के काम करने के लिए हेल्पर आ रही है, ठीक है। दूसरी बात यही उन्होंने देखा है कि जिनकी, जैसे कि आज से अगर 25-30 साल पहले की बात करें, उस टाइम पे उन्होंने देखा कि मेरी माँ घर का सारा काम करता है तब भी करती है, तब भी उन्हें कोई नहीं पूछता है, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। मुझे नहीं करना है घर का काम, मुझे नौकरी करनी है और मुझे पैसे कमाने हैं। तो वो इस माइंडसेट के साथ बड़ी होती है और उसके दिमाग में ये बात जब बैठ जाती है फिर वो बहुत मेहनत करती है, वो लड़कों की तरह मेहनत करती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अपनी जगह बनानी थी। अब जब लड़कियां घर का काम कर रही थी, उस समाज ने उनको कभी इज्जत नहीं दी, उनके हस्बैंड ने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी, उनके घर वालों ने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी। लेकिन आज जब लड़कियां पैसा कमा रही हैं, नौकरी कर रही हैं, उसके बाद भी लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। अब उन्हें घर के काम करने वाली चाहिए,
अब वो चाहते हैं कि वो घर का काम भी करे, वो नौकरी भी, अगर वो नौकरी जा रही है तो वो नौकरी पे जाने से पहले अपने घर का काम करके जाए। तो हमें अपनी घर की बेटियों को, बहुओं को सपोर्ट करना चाहिए। चलो ये घर से बाहर जा रही है काम करने के लिए, जैसे हम अपने बेटे के लिए सोचते हैं ना, ऑफिस जाएगा, दुकान जाएगा, फटाफट इसके लिए नाश्ता बनाओ। चलो हम इतना नहीं कर सकते, कम से कम उसकी थोड़ी हेल्प तो कर ही सकते हैं ना। हमें ये इच्छा नहीं करनी चाहिए कि ये सबका नाश्ता भी बना के जाए, आते ही फिर ऑफिस से रात को आते ही खाना बनाए। तो यहाँ पर मैं हर एक लेडी से, उस लेडी से कहना चाहती हूँ जो कि इस तरह की बातें करते हैं कि आजकल की लड़कियाँ काम नहीं करती हैं, उसके रीज़न को समझे कि वो काम क्यों नहीं करती है। और ऐसा नहीं है कि आपके भी लड़कियाँ हैं, मैंने देखा है जिनके यहाँ पर खुद की बेटियां हैं और वो खुद काम नहीं करती, उनकी बेटियां बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं, और वो अपनी बहुओं से लड़ाई करते हैं कि तुम तो ये तो काम ही नहीं करती है, ये तो काम ही नहीं करती है, घर की बहुओं के तो ये फ़र्ज होते हैं, घर की बहुओं के तो ये फ़र्ज होते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, और तभी ये तनातनी चलती रहती है ना रिश्तों में। आज के टाइम में रिश्तों में प्यार है कहाँ, इसीलिए तो नहीं है क्योंकि तनातनी चलती ही रहती है। देखिए हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। एक औरत ही है जो खुद सब चीज़ें बर्दाश्त करती है, जब वो बर्दाश्त करती तब वो अपने लिए सोचती थी कोई मेरे लिए बोलने वाला होता, काश कोई मेरे लिए बोलने वाला होता, अपने लिए वो सोचती थी। लेकिन जब आज उसकी बहू कुछ अलग तरीके से, या बेटी है, कोई भी काम अगर कुछ अलग तरीके से अपना जीवन जीने का कोशिश कर रही है, तो वो उसके लिए फिर बुराइयां नहीं ढूंढनी चाहिए ना, उसको खुश होना चाहिए कि चलो अब टाइम बदल रहा है, हमने जो टाइम देखा है, चलो आगे की आने वाली लड़कियां उस टाइम को नहीं देखेंगी, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा चीज़ें की पाबंदी नहीं होगी, उनके ऊपर बंदिशें नहीं होंगी। पर अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आजकल की लड़कियां नौकरी करती हैं, घर के काम नहीं करती, तो देखिए एक ही काम हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है ना, फिर घर में ना अगर इस तरह की बातें आप करते ही रहेंगे ना, काम नहीं करती, काम नहीं करती, काम नहीं करती, तो फिर झगड़े ही होंगे। तो आपको ना मिल बैठ के घर में इन चीज़ों का सोल्यूशन निकालना चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर आपसे भी काम नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आपकी बहू या बेटी घर का ऑफिस जा रही है, नौकरी करने के लिए जा रही है, काम करने के लिए जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी जिम्मेदारी बन जाती है सारा काम करने के लिए, हमने तो सारी ज़िंदगी काम ही किया है। ठीक है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आपको घर में बैठ के बात करनी चाहिए, आपको अपने लिए हेल्पर लगानी चाहिए, आपको भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सब चीज़ों का ना सोल्यूशन निकलता है मिलकर बैठकर बात करने से निकलता है। लेकिन इस तरीके से इधर उधर बैठ के बातें फैलाने से, बातें करने से कुछ भी नहीं होगा। आजकल की लड़कियां काम नहीं करती हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। बहुत सारी लड़कियां नहीं करती हैं, बहुत सारी करती भी हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी नहीं करती हैं, ये फैक्ट है। लेकिन मैं हर एक उस लड़की से भी कहना चाहती हूँ कि जैसे जो कोई नौकरी भी करती है, कोई भी लड़की नौकरी करती है, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा तो जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हाँ कम से कम इतना कि हम अपने काम का बोझ दूसरों के ऊपर ना डालें, अपने काम तो करने ही चाहिए। और कुछ जो लड़कियां हैं जो नौकरी करने वाली लड़कियों को देखकर ये सोचती है कि वो तो काम नहीं करती है तो मैं भी नहीं घर का काम करूँगी। कई लड़कियां ऐसी हैं जो नौकरी नहीं करती हैं, वो सारा दिन घर पे रहती हैं, टीवी देखती हैं, सोती रहती हैं, फ़ोन देखती हैं, लेकिन घर का काम नहीं करेंगे, उनके बड़े नखरे हैं। तो मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ, देखिए जो लड़की नौकरी कर रही है ना, पैसा कमा के लेके आ रही है, वो कहीं ना कहीं तो मेहनत कर ही रही है ना, कुछ तो वो कर रही है। घर से बाहर जाती है, सुबह सुबह उठ के उसको पता है कि मुझे ऑफिस जाना है, वहाँ जाके काम करना है, दुकान जाना है, वहाँ जाके काम करना है। कोई भी अगर लड़की पैसे कमाने के लिए बाहर जा रही है, नौकरी पे जा रही है, तो कहीं तो मेहनत कर रही है ना। लेकिन जो लड़कियाँ उन लड़कियों को देखकर सोचती है कि हमें नहीं काम करना, वो सारा दिन वेले बैठ के टाइम ख़राब करती हैं, मतलब फ़ोन में, टीवी में सो के ऐसे टाइम ख़राब करती हैं, ये उनकी बहुत गलत बात है। जब नौकरी करने वाली लड़की कहीं ना कहीं मेहनत कर रही है, तो आपको भी लगता है कि जब आप घर पे हैं तो घर के कामों में करने में कोई बुराई नहीं है। घर हमारा है, अपना है, उस घर को अपना समझें। उस घर में रहकर आपको काम करने में अच्छा लगेगा जब आप दिल से करेंगे। तो ऐसा नहीं कि घर का काम कोई नीचा होता है, घर के काम की तो कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। घर के इतने सारे काम होते हैं ना, एक औरत ना बहुत अच्छे से घर को संभालती है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरों की देखा देखी हम तो घर का काम नहीं करेंगे, और क्या ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा कि हम सारा दिन बिस्तर पे पड़े पड़े जीवन को बिता दें। भगवान ने हमें मेहनत करने के लिए बनाया है। एक इंसान ही तो ऐसा है कि जो इस दुनिया में आके बहुत कुछ तरक्की करता है ना, बाकी तो जीवन तो ऐसे जानवर भी जी रहे हैं ना। ऐसे बिस्तर पे पड़े पड़े फ़ोन देखकर जीवन बिताने का क्या ही फ़ायदा है। कम से कम आपको घर के कामों में हेल्प करनी चाहिए, अगर तो आप कोई नौकरी वगैरह नहीं करते हैं। और मैं हर एक उस मदर से कहना चाहती हूँ कि जो बाहर जाकर बातें करती है कि लड़कियाँ काम नहीं करती हैं, देखिए लड़कियाँ काम करती हैं, बहुत काम करती हैं। वो काम शायद दिखते नहीं हैं, उनके काम ना आज के टाइम में काम ऐसे ऐसे हो गए हैं कि वो दिखते नहीं हैं। मान लेते हैं कि चलो बाजार के कोई भी काम कर रही है, बाजार से सब्जी भी लानी है, राशन लेके आना, कोई भी, तो ऐसी बहुत सारी है कि जो घर के काम नहीं करते, उनको लगता है कि हमें खाना नहीं बनाना, हम बाजार के सारे काम कर देंगे। तो वो भी तो आपकी एक हेल्प है, वो भी तो बहुत बड़ा काम हो रहा है ना कि बाजार के सारे काम आपके बैठे बिठाए आपकी बेटी या बहू कर रही है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए। बाकी ये जो काम है, रोटी बर्तन मांजना है, सफाई करना है, अगर ये कोई काम लड़की नहीं कर रही है
तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आप ये सोचिए कि आप भी अपने लिए कोई हेल्पर लगा लीजिए, क्यों परेशान होना है, क्यों अपना बीपी बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन इसके जो रीज़न मैंने आपको बताया, मुझे एक बहुत ही सॉलिड रीज़न समझ में आए कि लड़कियों को इसीलिए काम नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को देखा, काम भी किया, उसके बाद भी उन्हें कोई इज्जत नहीं मिली, तो हम तो पैसा ही कमाएंगे, अब हमें नहीं घर में बर्तन मांजने हैं और सफाइयाँ करनी है, ठीक है। तो बाकी आपके जो भी राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आपको लगता है ना आपके आसपास में कोई भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे बातें ही करती रहती है सारा दिन, खासतौर पे अपनी बहुओं के बारे में, काम ही नहीं करती है, सुबह ही निकल जाती है तो बैग लेके ऑफिस के लिए, सुबह निकल जाती है शाम को आती है, मैं ही घर संभालती हूँ, उन लोगों को ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी भी लोग हैं जिनकी बेटियाँ खुद घर के काम बिल्कुल भी नहीं करती हैं, आपके आसपास में भी ज़रूर होंगी ऐसी बेटियाँ बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं, 30-30 साल की हो गई हैं, लेकिन बहुएं अगर आ गई हैं घर पे, वो काम ना करे तो घर में बवाल मचा रहता है हर टाइम पे, जिसकी वजह से सारा दिन झगड़े होते हैं घर में। आज बहुत ज़्यादा कुछ काम रह भी नहीं गए हैं, अब सबके घर साफ़ सुथरे रहते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कोई मिट्टी वाले गंदगी वाले घर हैं, पहले होते थे, है ना, साफ़ सुथरे सबके घर रहते हैं सबके, ठीक है, बर्तन सफाई वाले सबके यहाँ पर आते ही हैं, तो इतने कोई काम नहीं रह गए जितना कि शोर मचा रहता है। तो इतना शोर मचाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें, चैनल अगर पहली बार देखा तो उसको सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।